तो लौकी काट लेते हैं। बहुत ताज़ी लौकी, एकदम फ्रेश लौकी। तो मासूम है। गाँव से सब्ज़ी लाओ तो बढ़िया सब्ज़ी रहती है। गाँव से सब्ज़ी आती तो अच्छी रहती है। तो अभी हम आपको बताते हैं, वीडियो नहीं बनाई थी तो अभी हम आपको बताते हैं अपनी बातें जो उस दिन हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि भाभी मेरी आई हुई थी, तो हमारी भाभी आई थी। तो मेरी आवाज़ थोड़ा धीमी आ रही होगी, धीरे में बोल रहे हैं क्योंकि बगल में सुनाई दे रहा है तो तेज़ नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमारी भाभी आई हुई थी, 1 तारीख को आई थी भाभी। तो 1 को भाभी भैया आए और भाभी की हमारी डेट थी 9 तारीख। तो 2 से 9 तक की डेट डॉक्टर ने दी थी। तो हमारी भाभी 1 को हमने कहा था 1 को ही 1 तारीख तक आना, 1-2 तारीख तक, और इधर मेरे बच्चों के पेपर भी थे। तो हमारी भाभी आई और फिर आने के बाद हमने सोचा 2 को दिखाने जाएंगे। तो फिर 2 को हम 1 को वो लोग शाम को वही 3 बजे करीब आए, 2 को हम दिखाने गए। 2 को दिखाने गए थे। सुबह मॉर्निंग में हम लोग जल्दी 8 बजे निकल गए हॉस्पिटल और वहाँ दिखाने गए। तो डॉक्टर ने जैसे ही उनको देखा तो उनसे बोला कि आप तैयारी से आई हैं अपनी। तो भाभी ने बोला कि हाँ मैम तैयारी से ही आए हैं। कि नहीं एडमिट होने आई हैं आप? तो उन्होंने बोला हाँ एडमिट हो जाएंगे, उसमें क्या, तैयारी तो आई है मेरी, तैयारी तुम लोगों ने कर ही रखी थी क्योंकि हम लोग को डेट पता थी कि हाँ 2 से लेकर 9 तक कभी भी हो सकता है। तो हमने बोला तो उस हिसाब से अपना तैयारी से ही आएंगे। सब तैयारी और हम लोगों ने करके रखी ही थी। तो उन्होंने बोला आप एडमिट होना चाहती हैं? तो भाभी ने बोला जैसा आप बताइए, बोलेंगे तो एडमिट हो जाएंगे, हम तो तैयारी से ही हैं। तो कहा अच्छा आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा मेरी ननंद है, मतलब मेरे लिए बोला कि मेरी दीदी हैं। तो हमको बुलाया, डॉक्टर ने मेरे से बात करा और बात करके उन्होंने कहा एडमिट कर दीजिए। ठीक है। फिर उन्होंने बोला एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर के पास चले जाइए क्योंकि भाभी को हमारी हार्निया भी है। तो बोला कि जाइए उनसे पहले आप कंफर्म करिए, नहीं तो फिर हम आपको रेफ़र करेंगे। तो हमने कहा ऐसे कैसे रेफ़र कर देंगे, बड़ा टेंशन हो गया, कह रहे रेफ़र कर देंगे तो फिर कैसे। मेन चीज़ हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेफ़र कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी लोगों को और भैया लोगों को फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती, दूर हो जाता आने जाने में। से ये पास में था हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि देख लो अगर ना रेफ़र करना पड़े तो ज़्यादा ठीक है। तो हमने बात करी और बात करके डॉक्टर से, तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने देखा, उनका नहीं यहीं पे हो जाएगा ऑपरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनको था कि कहीं कोई अगर ज़्यादा खतरे वाला केस होगा तो हम रेफ़र कर देंगे। तो हम खैर उसके लिए भी हम तैयारी थे। तो बोले कि चलिए यही हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो भाभी का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। इधर हमें इतना मतलब समझ लीजिए ऐसी भागा दौड़ थी कि उधर सब कुछ ले लिया था, लेकिन नाइटी जो आगे से खुली वाली नाइटी होती है तो मैटरनिटी नाइटी बोलते हैं उसको। तो वो नाइटी मतलब भूल ही गया, दिमाग से उतर गया था कि हमें बुलाना है, बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। सारी सब चीज़ ले लिया, बच्चों का सब मतलब हर चीज़ ले ली, लेकिन वो चीज़ नहीं। फिर हम उधर भाभी को एडमिट करा के फिर तुरंत हम गए, तब तक पता चला इधर भाभी ओटी चली गई। ओटी और यहाँ से भैया का बार बार फ़ोन, मोनी जल्दी आओ, मोनी जल्दी आओ, ओटी गई भैया। हम इतना परेशान, इतना जाम लगा हुआ था, इतना जाम लगा हुआ था कि हम आपको क्या ही बताएं। ट्रैफिक में बिल्कुल फंसे हुए बुरी तरह थे हम लोग। फिर जल्दी भाग करके और हम जल्दी से नाइटी स्टोर से नाइटी लेके आए। नाइटी ले करके हमने जल्दी वो सब नाइटी पैंटी वगैरह सब दे करके फिर देखा तब तक। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, जैसे मतलब हम सब लेके आए, भाभी को ओटी ले जाया जा चुका था, मिले भी नहीं उनसे। और भाभी को
तो ले गए और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेस रहा और भाभी को बेटी हुई। पहले से भाभी को एक बेटी थी और इस बार हम लोग थोड़ा सा चाह रहे थे कि एक बेटी है, तो क्योंकि उनको हार्निया का केस है तो ज़्यादा बच्चे मतलब 2 बच्चे बहुत हैं, फिर आज के ज़माने में तो 2 बच्चे बहुत हैं अफोर्ड करने के, उससे भी तो ये अच्छे से शिक्षा देने के लिए तो 2 बच्चे ही बहुत हैं। तो ये सब सोच के ये कि एक बेटी एक बेटा तो हमारी पूरी फैमिली मतलब हमारे घर में सबकी कंप्लीट हो जाती। मतलब ये था कि मेरे 2 बेटे हैं और हमारी दीदी के एक बेटा बेटी है और हमारे बड़े वाले भाई को एक बेटा ही है। तो ये हुआ कि चलो एक इनको 2 हो जाते हैं तो आराम से। उन्होंने किया ही नहीं बड़े वाले भैया ने, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम है तो भैया को मतलब वो चाहते नहीं है, दूसरा बच्चा नहीं चाहते थे तो उन्होंने किया नहीं। तो वहाँ इनका था कि नहीं एक बार, तो फिर भी भाभी को हार्निया भी था, फिर भी उन्होंने एक चांस लिया कि चलो एक बेटा हो जाएगा, फैमिली कंप्लीट। मतलब ये सोच होती है और हमारे यहाँ बेटा बेटी बिल्कुल नहीं माना जाता, क्योंकि कहते हैं जब से हम हुए थे तो मेरे समय ये था कि एक बेटी मतलब भैया और दीदी, मेरी दीदी थी, दीदी के बाद एक भाई हुआ, वो नहीं रहा था तो उसके बाद हम तुरंत हो गए। तो मेरे लिए सब ने मतलब बहुत ही सब दुखी थे कि बेटी हो गई बेटी हो गई, सब बहुत मतलब परेशान थे कि बेटी हो गई, लो फिर बेटी हो गई मेरे लिए। और उस समय मेरे पापा जी कुछ करते भी नहीं थे, कोई जॉब नहीं थी, उनको दूसरी बेटी हो जाना मेरे घर में जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा था कि नहीं मेरी बेटी हो गई बेटी हो गई। लेकिन मेरे पापा जी ने बोला कि नहीं बेटी है तो क्या हुआ, मेरे लिए बेटा ही है। और कहते हैं उसी दिन मेरे पापा जी को गाड़ी का नंबर शायद मिला था और उनकी कोई जॉब लगी थी जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन। और मेरे 1 साल बाद ही मेरे भाई हुआ और उसके बाद एक भाई और हुआ। तो मेरी दादी ने मेरी पीठ की पूजा की थी, मतलब फिर मेरी अंजूरी भराई गई थी और मेरी पीठ की पूजा हुई थी कि 2 भाई लेकर के आई। तो बेटियां हमारे यहाँ बहुत दुलारी, सब मतलब हमारे घर की बेटियों को सब बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो मेरी बुआ जी लोग हों और चाहे मतलब हम हों या मेरी भतीजियाँ हों। हमारे घर में सब बहुत दुलारे प्यारे हैं, मतलब बेटी बेटे में मेरे यहाँ कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। और तो ये है और तो बेटी हुई तो थोड़ा सा हमें ही लगा और किसी को तो नहीं लगा, लेकिन हमें लगा यार एक लड़का एक लड़की हो जाती, एक लड़का हो जाता तो मतलब हमें लगा और घर में किसी को नहीं लगा, थोड़ा सा हल्का सा। लेकिन जब उसको गोद में लिया कि तो जब गोद में लिया तो एक अलग सा ही प्यार आता है। वैसे भी आप लोग मतलब सभी को पता है कि जो बुआ भतीजी का प्यार होता है वो अलग ही मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे का प्यार होता है। उस चीज़ को कोई बयान नहीं कर सकता जो बुआ भतीजी में प्यार होता है। शायद मतलब वो एक क्या ही बताएं, उस प्यार का कोई नाम ही नहीं है। जो बुआ भतीजी के बीच में प्यार है उस प्यार का तो कोई नाम ही नहीं है। और ये सच है, मतलब पहले तो हम भतीजी थे तो अपनी बुआ जी लोग को बहुत प्यार करते थे, सच में बहुत। मेरी 2 बुआ हैं, दोनों ही बहुत हम लोग को प्यारी हैं, दोनों बुआ से हम लोग बहुत अटैच हैं और मेरी बुआ लोग भी हम लोग को बहुत प्यार हैं। भाई जैसे कि हर चीज़ का ध्यान रखना, बुआ जी हमारी हम लोगों का हर चीज़ का ध्यान रखना, ये करना वो करना हम लोग को बहुत किया हम लोगों ने, और प्यार भी हम लोग को बहुत करती हैं। तो ये चीज़ है। तो हम लोग भी अपनी भतीजों से बहुत अटैच हो गए, बहुत प्यार करते हैं। तो उसके बाद फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, सब लोग खुश हो गए। फिर मम्मी भी थोड़ा सा, मम्मी को भी थोड़ा सा लगा था, लेकिन मम्मी भी बाद में खुश हो गई। और मम्मी ने बोला बेटा तुम हो तो बिटिया ही है ना, तुम हो एक बिटिया ही हो, या लड़कन से ज़्यादा हो, है ना। तो चल हमें वो कुछ नहीं होता, फिर चलो एक बार और देखते हैं इसमें क्या है, और एक चांस कभी भगवान ने दे रखा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। और खैर जो भी होगा भगवान की देन है, उसको स्वीकार करना चाहिए और इसमें कोई वो नहीं है। ये था। और वो इतनी प्यारी है, मतलब बड़ी वाली बेटी तो भाभी की सुंदर थी, क्योंकि भाभी भैया दोनों ही उनका कलर बहुत फेयर है, दोनों ही गोरे चिट्टे हैं, तो उनके बच्चे भी गोरे चिट्टे हैं, प्यारे से हैं। थोड़ा सा याचू के समय भाभी थोड़ा सा मतलब याचू के समय थोड़ा सा उसका ध्यान वो रहा, तो थोड़ा सा वो दुबली पतली है, और नहीं तो हेल्दी, बहुत हेल्दी वो भी पैदा हुई थी, बड़ी वाली भतीजी मेरी, और सब अच्छा ही है। और उसके बाद फिर हमारा ये हुआ कि चलो फिर उसके बाद चौथे दिन हम अपनी चौथे दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। ये बोला डॉक्टर आके गलने वाले थे तो डिस्चार्ज कर दिया था। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि फिर अब कल एक साइड वाला टाका रहता है, वो काटने के लिए डॉक्टर ने बुलाया है, तो वो कटना है, तो वो आएंगी कल आएंगी शायद, हाँ कल के लिए बोला डॉक्टर ने, तो कल आएंगी। तो इधर हॉस्पिटल में ही आ जाएंगे, क्योंकि वो हुई है मूल में, तो मूल के भी मूल मतलब क्या बोलते हैं मम्मी लोग, यानी मूल पे मूल है उस बच्ची को,
तो ये था किसी, लेकिन किसी के ऊपर नहीं है, किसी को परेशान करने वाले मूल नहीं है। वो मूल स्वर्ग में है, पंडित जी ने बताया है मूल स्वर्ग में है, और किसी मतलब किसी उस पर होगा नहीं, लेकिन वो हुई मूल में है, तो इसलिए थोड़ा मूल शांति कराई जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मूल में हुई तो कुछ प्रॉब्लम उससे कुछ नहीं है बच्ची से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही है। लौकी आज हम एक ही लौकी बनाएंगे, इसमें बहुत सारी हो जाएगी, तो एक ही बनाते हैं। ये काट लें दोनों, समझ नहीं आ रहा है। चलो अच्छा बात करते हैं पहले, तो और बातें बाद में होंगी। काट लेते क्योंकि थोड़ी सी रह जाती है, परंतु फिर उसके बाद जब वो मतलब मूल तो ये हुआ कि फिर अच्छे से सब में पड़ गया। और लड़की बहुत, बेटी जो है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि भाभी भैया का भी सही है। तो और ये बड़ी वाली तो अपनी माँ पे गई थी, लेकिन ये छोटी वाली पीटू मेरे छोटे वाले भाई पे गई है। इसी तरह बिल्कुल गोल फेस है और गोल गोल चेहरा, अच्छा प्यारी सी है। और अभी हम थंबनेल लगाएंगे, आप लोग देखिएगा, और उसमें कुछ क्लिप्स डाल लेंगे जो हमने बनाया था। ज़्यादा पता आपको वीडियो उस समय इतना वो रहता है कि वीडियो शूट नहीं हो पाता, इतनी भगदड़ मची थी। मैं अच्छा हमें करना था और हमें इतनी भगदड़ मची थी हॉस्पिटल में। और फिर मेन चीज़ थोड़ा सा ये भी लगता है ना कि प्राइवेसी का भी ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर लोग भी चिढ़ जाते हैं ना, उनका वीडियोज़ वगैरह बना करके डालो तो डॉक्टर्स भी चिढ़ जाते हैं। अभी हम इतना कोई फेमस तो है नहीं कि हम डालें और डॉक्टर खुद बनाने दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर्स भी चिढ़ जाते हैं, फिर किसी को पसंद है। आजकल आप लोग खुद ही जान रहे हैं, किसी को भी कैमरे के यहाँ सामने आना पसंद नहीं है, तो हम क्यों भी किसी से ना बिना पूछे कोई चीज़ डालें। यहाँ तक कि हम मंदिर भी जाते हैं तो भी हम इतनी चीज़ें, मतलब कोई होता है तो हम उसकी नहीं डालते, बस अपनी अपनी फैमिली की ऐसे डाल देते हैं और किसी की नहीं डालते हैं। तो अभी तो ये, और उसके बाद फिर घर चली गई, वो मूल में हुई थी। तो उसका बरहों है अभी नवरात्र में ही है उसका बरहों। मेरा तो व्रत चलेगा, तो भैया कह रहे थे, हम कह रहे मेरा तो व्रत रहेगा और नवरात्र में तुम लोग की तो चाय मस्ती है, वो बढ़िया वो करोगे, पार्टी करोगे, मेरा तो व्रत चलेगा, ये है। तो खैर कोई नहीं, फिर हम तो वैसे ही कितना ही खाते हैं, व्रत रहेगा तो अच्छा ही है। नवरात्र में करेंगे तो शुभ है, उसका नवरात्र में ही पड़ रहा है तो कोई क्या करे। तो पूजा तो अपनी जगह होती है ना, पूजा तो करनी ही पड़ेगी, नवरात्र में हो चाहे जब भी। और मेरी लौकी देखिए कट रही है, इतनी ताज़ी लौकी, बहुत स्वस्थ है। मतलब हम गांव से जब सामान लाओ ना, जैसे प्रतिदेव जी हमारे से उधर गए तो गांव से जो सब्ज़ी आती है लेके आते हैं, वो एक अरबल दर्जी है, देखिए इतनी सॉफ्ट है ना, बिल्कुल इसे बिल्कुल क्या ही बताएं, इतने अच्छे से छिल रही है। और शायद इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी, एक भी बीज नहीं है इसमें। और बस यही, और बढ़िया। थोड़ा सा मन है रायता बनाने का, देखते हैं रायता बनाएंगे तो रायता बना लेंगे थोड़ा सा लौकी का। देखते हैं थोड़ा सा रायता बना लेंगे, घिस ले आके उसको उबाल लेंगे ऐसे ही, लौकी का रायता बना लेंगे थोड़ा सा। तो बस यही था, और सब लगा हुआ था। मैंने कहा बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई, आप लोग को भी नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं, तो मैं सोचा आज हम बता देते हैं कि वैसे बेटी होना कोई बुराई नहीं है। देखिए अब मेरी बेटी नहीं है, आपको बताएं तो कभी कभी लगता है कि मतलब अपने खुद मतलब बेटी होती तो अलग ही, कहते हैं माँ की जो कोख होती है वो तभी सफल होती है जब एक बेटी होती है। तो बेटी अब मेरे तो नहीं है, लेकिन हम जब मेरा छोटा बेटा हुआ था तो ये लगा था कि वो बेटी ही है। मेरे हस्बैंड ने कहा था हम सुजिया थे उस दिन, और हमें पता चला कि नहीं हम प्रेग्नेंट हो। हमें इतनी गुस्सा आई कि हमें अब दूसरा बेबी क्योंकि हमें चाहिए नहीं था, तो हम परेशान थे कि नहीं हम वो कर देंगे ऐसे वैसे, डॉक्टर से बात भी कर ली। लेकिन फिर पतिदेव जी ने कहा नहीं सुजिया है और ऐसा ना हो बेटी और पाप होगा, फिर अगर बेटी है वो करोगी। दुनिया की कहानी बताई। खैर प्यारा सा खैर बहुत दिन तक हमने उसको बेटी बना के रखा, तो ऐसा नहीं है। हमने तो भैया से भी कहा था कि तुम्हें बेटी नहीं चाहिए, हमें दे दो, तो वो देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि होता ही है। और भैया भी पहले ना मतलब अब वो बच्ची से इतना सबको लगा हो गया। मेरे बड़े वाले भैया हैं तो उनको तो खैर पूछो ही मत, वो तो बड़ी वाली भतीजी को भी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो शायद उसको ना खाने पीने से लेकर उसकी दवाई तक का ध्यान हमारे यहाँ बड़े वाले भैया ही देते हैं। उनको एक ही बेटा है सृजन, और तो मतलब वही देते हैं वही। और भाभी भी, बड़ी वाली भाभी हॉस्पिटल में वही रुकी थी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं दीदी आप मत रुकना, आप बीमार हो जाती हो, हम रुक जाएंगे, तो वही रुकी थी।
और भाभी मतलब रुक गई थी। और ये तो सच है कि वो जेठानी बन के कभी रहती ही नहीं, कभी नहीं। वो उनका एक नेचर है हमारे बड़ी वाली भाभी का कि वो कभी मतलब ये जेठानी बनाने की, हम जेठानी हैं तो हम ये नहीं करें। वो हॉस्पिटल में पूरा उन्होंने पूरा सहयोग किया, सच में बहुत मतलब इतना सहयोग किया कि भाभी का उठाने से, छोटी वाली भाभी को उठाने से लेकर के सब चीज़ भाई बहुत सहयोग किया। हम तो यही कहेंगे कि बहुत सपोर्टिव नेचर है उनका और बहुत ध्यान मतलब अच्छा लगा ये चीज़ है। एक काट देते हैं, इस कुत्ते का रायता बना लेंगे तो बत्ती देव जी भी खा लेंगे। ये सब्ज़ी और काट लेते हैं, बहुत अच्छी लौकी है, आप लोग भी आइए और बढ़िया सी लौकी की सब्ज़ी और चावल और रोटी खा के जाइए हमारे हाथ से। और बस आज के लिए इतना ही वीडियो, हमने कहा अपडेट दे देते हैं आप लोग, क्योंकि हमने बताया नहीं कि क्या कैसे क्या हुआ, तो आप लोग से बोला था कि हम बताएंगे, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। और बस आप लोग मेरे वीडियो को खूब प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोशिश करेंगे कि अब हम दिन में 2 वीडियोज़ लाएंगे, लेके ही आएंगे, क्या कोशिश क्या करेंगे, लाएंगे ही 2 वीडियोज़ लाएंगे हम दिन में। तो आप लोग मेरे वीडियो को खूब प्यार करिए, खूब लाइक करिए, खूब सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपकी इस बहन को, आपकी इस बेटी को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा वॉचर जल्दी कंप्लीट करिए ढेर सारा, और सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए। तो बस बहुत मेहनत, ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने में मेहनत नहीं होती, बहुत मेहनत करते। देखिए या हम खुद से ही बनाना होता है तो खुद से ही वीडियोस भी बनाते हैं, किसी तरह डालते हैं। मेरे फ़ोन में इतना स्पेस भी नहीं है, अब हमें ना बहुत कुछ अभी फंक्शन सीखना पड़ेगा। तो अभी आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मन करेगा कि हाँ चलिए बनाते हैं आगे से आगे। तो सब सपोर्ट कर मतलब सब चीज़ करने का मन करेगा। तो बस इतना ही, बाय। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय।